ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ अपने एक प्यारे से दोस्त के लिए, एजाज़ का, जिसने फरमाइश की थी कि मानसून की ट्रफ़ और ट्रफ़ के हवाले से बताओ, समझाओ कि ट्रफ़ किस तरह से होती है, कैसी होती है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो बिल्कुल भाई मैं वो आपको समझाऊंगा। और उन्होंने कमेंट्स में कुछ प्यारी सी बातें कही थी कि शायद जो है कि मैं जानबूझकर आपको समझा नहीं रहा या बता नहीं रहा। देखें, पिछली बार भी मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आपका ट्रंप लिखा हुआ था, तो मैं शायद समझ रहा था कि शायद आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कह रहे हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरा वेदर का चैनल है तो इस तरह की वीडियो नहीं बना सकता, इसीलिए मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया था। अब जो दोबारा जब आपने कल परसों जब आपने कमेंट किया था कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि वीडियो बना दूंगा, ये कर दूंगा, तो कल मैं बात को समझा कि आप ट्रफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मानसून ट्रफ मतलब पी के आगे जब एच आता है तो उसमें फे की आवाज़ निकलती है, तो आप फे कर देते तो मैं उसको ट्रफ समझ लेता। आपने ट्रफ लिखा हुआ था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने सोचा शायद ट्रंप के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें ये चीज़ मैं भूल गया था, इसीलिए मैंने उस ट्रफ का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब जब दोबारा मैंने भाई का कमेंट पढ़ा और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा सा कमेंट लिखा हुआ था, उन्होंने काफ़ी बड़ा भी लिखा था, तो भाई नाराज़ ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। सिस्टम के रुख के हवाले से भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि सिस्टम का रुख सिंध की तरफ क्यों है और मज़ीद आने वाले दिनों में इसमें कोई बदलाव या तब्दीली तो नहीं आएगी। जैसे कि अभी ECMWF मॉडल माशाल्लाह हमें काफ़ी खुश कर रहा है, तो क्या इसमें कोई बदलाव तो नहीं आएगा कि अभी जिस तरह से सिंध में बारिशें दिखा रहा है और आने वाले 2-3 दिनों के बाद अचानक से ये मुकर जाए और बिल्कुल ही बारिशें ना दिखाए, तो हम तो माशाल्लाह कराची वाले और मैं समेत हर भाई मायूस हो जाएगा और हर सबको मौसम के ऊपर भरोसे ही उड़ जाएगा, और शायद मेरे ऊपर तो सबका ही उड़ जाएगा। देखिए, मौसम, बारिशें, हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है और वहीं इसे चलाने वाला है, वहीं इस निज़ाम को देखने वाला है। जब कोई ताकतवर सिस्टम सिंध की जानिब अपना रुख करता है, तो जब उसे ख़तरनाक दिखाया जाता है, तो सिंध के लोग, पंजाब के लोग या पाकिस्तान भर के लोग जो कच्चे मकानों में और कच्चे घरों में रहते हैं, तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सिंध में या हमारे मुल्क में रहमत की बारिशें बरसा, क्योंकि जिनके कच्चे घर होते हैं वहीं इस दुख, इस परेशानी को समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ बारिश इसीलिए ही मांगते हैं अल्लाह से कि हम इंजॉय कर सकें, लेकिन दिल की बात बताऊं, हम इंजॉय करते हैं लेकिन इससे काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है, ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। हम हमेशा जब दुआ करें तो अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे मुल्क पे रहमत की बारिशें बरसा, जिससे रहमत की बारिशें होंगी। कुछ तो दोस्त यही चाहते हैं कि भाई, चाहते तो नहीं लेकिन उन्हें एंजॉय या फ़न लगता है, जैसे कि भाई 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए, 300 मिलीमीटर हो जाए, इससे भी ज़्यादा हो जाए, तूफ़ान आ जाए, देखें कैसा है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो तो वो भी हम देखना चाहते हैं कि कैसे होती है। तो हम पाकिस्तानी जो थोड़े हैं मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं। सिंध में तो इस तरह की सूरत हाल होती है कि पहले ये दुआ करके बारिशें मांगते हैं और उसके बाद अचानक से जब बारिशें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर यहीं लोग परेशानी में आकर फिर अज़ानें दे रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस बारिश को थमा दे। तो हम मांगते भी ज़्यादा हैं और बाद में हमें अज़ानें देनी पड़ती है। सिस्टम देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से सिंध में आ रहा है और सिंध में बेहतरीन बारिशें शो कर रहा है। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की ECMWF की मॉडल की जो है ये फोरकास्ट दे के काफ़ी खुशी भी हो रही है। और इसका सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है थर पारकर यानी कि जनूबी इलाकों में जो काफ़ी दिनों से बारिशों, देखें बालाई सिंध में फिर भी इक्का दुक्का बारिशें होती रही हैं, लेकिन जनूब और जनूबी मशरक़ी इलाके वो है जहाँ पर बिल्कुल अभी तक बारिशें नहीं हुई, थर पारकर, मिट्टी इस्लामकोट को छोड़कर। मीरपुर ख़ास में तो काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई, जो मेरा शहर है, मेरा प्यारा सा शहर, और रोशनियों के शहर कराची में तो भाई तेज़ बारिश तो देखने को नहीं मिली। फुआर बूंदाबांदी जो काफ़ी अच्छी लगती है, मौसम खुशगवार लगती है, लेकिन तेज़ बारिश का मज़ा हर किसी को अपना ही है। माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें दिखा रहा है। तो ये कब तक ECM मॉडल की जो इसी तरह की फोरकास्ट रहेगी, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ जाएगी। तो अब बात करते हैं सिस्टम के रुख के हवाले से। एक बार फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बहर अरब का दर्जा हरारत भी समझाऊंगा और कौन सी ऐसी हवाएं ये उस सिस्टम को सिर्फ सिंध में ही रह सकती हैं या कहीं और तो नहीं धकेल सकती। तो ट्रफ के हवाले से भाई मैं आपको समझाना चाहूँ, जो भाई ट्रफ को नहीं जानते वो भी समझ जाएं, ये उनके भी फ़ायदे की वीडियो है। जिन्हें समझ में आता है वो ट्रफ क्या है, जो जानते हैं तो कोई मसला नहीं, जिन्हें नहीं पता तो वो मैं उनको समझाना चाहता हूँ।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक हवाएं जनूब से आ रही हैं जो बहरे अरब से होती हुई जो यहाँ तक आ रही हैं, यानी कि यहाँ तक आने के बाद वो कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रही हैं। खलीज बंगाल से एक हवाएं कुछ यहाँ से आ रही हैं, कुछ यहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ पर ट्रफ जो है यहाँ पर बनती हुई हमें नज़र आ रही है जो खलीज बंगाल तक ये होती है ट्रफ। अब इस ट्रफ को अगर आप मज़ीद अच्छी तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा सरफेस से 100 मीटर के बुलंदी पर। यहाँ पर आप ट्रफ जो है काफ़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। इस वक्त ट्रफ जो है शुमाल में है। अब 19 तारीख के आसपास अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 19 तारीख को आप देख सकते हैं मानसून ट्रफ उसे कहते हैं जब दो तरह की हवाएं आपस में कन्वेक्शन हो रही होती है, यानी कि टकरा रही होती हैं। और ये ट्रफ अक्सर तौर पर जो है शुमाल से लेके शुमाल के आसपास यहाँ इलाकों में बनी रहती है। अभी आप देख सकते हैं ये हवाएं यहाँ से यहाँ इस्लामाबाद तक जा रही हैं और यहाँ से ये हवाएं कुछ इस तरीके से टकरा रही हैं। इनके बीच में जो आपको नज़र आ रही है इसे कहते हैं मानसून हवाओं की ट्रफ। यही वो मरकज़ी इलाका होता है जब दो तरह से नमी वाली हवाएं इकट्ठी होती हैं और उनमें एपरोट यानी कि वो दबाव होता है और ऊपर उठती हैं और यहीं पर बारिश का ज़्यादातर मरकज़ बना होता है। अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस वक्त ट्रफ थोड़ी सी कमज़ोर भी है लेकिन थोड़ी सी बनी हुई है। अभी अगर मैं आपको सेटेलाइट मैप के ज़रिए अगर दिखाना चाहूँ जहाँ पर हवाएं इकट्ठी होती हैं वहाँ पर बारिश की सूरत हाल ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है इसीलिए आपको यहाँ पर ये बारिश देखने को मिल रही होगी, लेकिन ट्रफ जो है कुछ शुमाल से कुछ यहाँ तक इस तरह से आ रही है, यानी कि ये शुमाल के ऊपर की तरफ है और यहाँ पर ये ट्रफ का एरिया स्ट्रॉन्ग है और ऊपर थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन जब ये ट्रफ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जब जनूबी पंजाब और शुमाली भारतीय इलाकों से होते हुए जब ये ट्रफ यहाँ पर होती है तो बालाई जनूबी पंजाब और बालाई पंजाब और मुख्तलिफ यानी कि इस ट्रफ के ये जो मरकज़ी इलाके होते हैं यानी कि ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है यहाँ पर भारी शदीद मूसलाधार हमें बारिशें देखने को मिलती है और जहाँ ये इस तरह से यहाँ तक होती है। इसके अलावा भी इर्द गिर्द के इलाकों में ट्रफ का असर रहता है। ट्रफ उसे ही कहते हैं जब दो तरह की हवाएं आपस में टकरा रही होती हैं। अब जैसे कि 20-22 तारीख के आसपास अगर मैं आपको ट्रफ की कुछ सूरत हाल दिखाऊं, यहाँ पर एक बार फिर हमें 100 मीटर की बुलंदी पर जाना होगा और इससे भी ऊपर अगर आप जाएंगे फ़िज़ा में तो जैसे कि 950 हेक्टोपास्कल पर जाएंगे तो वहाँ पर मज़ीद वाज़े होगा, लेकिन यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर आपको मैं भाई समझाना चाहूँ, यहाँ पर काफ़ी आसानी से इस वीडियो में आप समझ लें। ये देखें, ये जनूब की हवाएं आ रही हैं और ये यहाँ से ऐसे जा रही हैं और ये खलीज बंगाल से ये हवाएं घूमकर ऐसे आ रही हैं। इस यहाँ पर मौजूद है ये ट्रफ, यानी कि अगर मैं आपको ग्रीन कलर में दिखाऊं, ये देखें ये ट्रफ है, यानी कि दो तरह की हवाएं जब आपस में टकराती हैं उनमें बीच में दबाव होता है, यानी दबाव मकसद वहाँ पर हवाएं कम होती हैं और जब जहाँ पर कम हवाएं होती हैं वहाँ पर दबाव होता है। तेज़ी से आने वाली हवाएं उस दबाव के वजह से ऊपर उठती हैं, जो नमी वाली हवाएं होती हैं ऊपर उठती हैं, बादल काफ़ी तेज़ी से बनते हैं और वहाँ पर बारिशें हद से ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो भाईजान 25 से 26 तारीख के आसपास लो प्रेशर एरिया भारत के सेंट्रल इलाकों में होगा और अब हम ये देखना चाहेंगे कि 200 हेक्टोपास्कल पर हवाओं की सिमत क्या है, क्योंकि यही वो हवाएं होती हैं जो तय करती हैं कि सिस्टम का रुख किस जानिब रहेगा। यहाँ पर अगर हम उस हवाओं को देखें तो ये सिस्टम को मगरिब की तरफ ही धकेल रही हैं, यानी कि सिंध के मशरक़ी इलाकों से अंदर। अब एक और हवाएं वहाँ पर हम अगर देखें 500 हेक्टोपास्कल पर अगर हम चलने वाली हवाओं को देखें तो ये भी हवाएं काफ़ी अहम होती हैं किसी सिस्टम को अपनी तरफ लाने में। यहाँ पर मौजूद हवाएं जो इस तरह से नीचे आ रही हैं और जब कोई हवाएं तेज़ी के साथ नीचे आ रही होती, यानी कि ये जो तेज़ हवाएं आपको नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर मौजूद है और ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर आपने देखा ये सिस्टम कुछ यहाँ पर बना और फिर ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने की वजह
यही है वो तेज़ हवाएं, ये जो आपको सिंध के ऊपर नज़र आ रही हैं, यही वो तेज़ हवाएं हैं जो ये सिस्टम को गुजरात जाने के बजाय ऊपर लेके आ रही हैं, यानी कि ये सिंध के मशरक़ी हिस्सों से टकराएगा और जिसकी वजह से ये गुजरात नहीं जाएगा। 27-28 तारीख के दौरान ये हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम राजस्थान और सिंध, यानी कि राजस्थान, गुजरात, सिंध, इसके दरमियान जो है सुस्त हो सकता है। मज़ीद अगर मैं आपको बताना ये चाहूँ कि मज़ीद इसमें और क्या तब्दीली हमें देखने को मिल सकती है, कि ऐसा तो नहीं ये सिस्टम कहीं और ही चला जाए। तो अगर मैं इन हवाओं को देखूं, 200 हेक्टोपास्कल पर चलने वाली हवाओं को देखूं, तो ये सिस्टम को मगरिब की तरफ ही लेके आने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि अगर 23 तारीख के आसपास हम देखें तो हवाएं कुछ इस तरीके से ऊपर की जानिब मूव कर रही हैं, यानी कि ये देखें ऊपर की जानिब। तो इसका मकसद है कि कोई भी लो प्रेशर एरिया जब यहाँ पर बनेगा तो ये हवाओं के पीछे इस तरीके से ही ऊपर जाएगा। तो यही वो चीज़ें हैं कि फ़िलहाल मॉडल को यही दिखा रही हैं कि ये सिंध की जानिब आएगा। यानी कि अगर मैं आपको वाज़ेह समझाना चाहूँ तो ये सिस्टम का जो मेन दायरा है, यानी कि ये वो जगहें हैं जहाँ पर सिस्टम आ सकता है। यानी कि अगर 25 जुलाई के आसपास हम देखें तो यहाँ पर 25 जुलाई के आसपास तो ये कंफर्म है कि ये सिस्टम यहाँ से इसी एरिया में आने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यही वो इलाके हैं जहाँ पर सिस्टम आएगा। यानी कि ये अगर जब जो अभी फ़िलहाल मॉडल जो सूरत हाल दिखा रहे हैं, ये फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं कि सिस्टम अपना रुख तब्दील कर सकता है हल्का फुल्का। यानी कि ये गुजरात की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके इम्कानात कंफर्म है। ये जितना भी आएगा ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि सिंध के मशरक़ी, यानी कि थरपारकर, जैसे कि नंगर पारकर, सलामकोट, छाछरो यहाँ से टकरा सकता है। सांगड़, खिपरो, उमरकोट यहाँ तक टकराने के चांसेस हैं। लेकिन ये कहना ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम ऐसा हो सकता है कि ये सिस्टम राजस्थान के यहाँ तक आए और इससे आगे ना आए, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल इसके चांस कम हैं, लेकिन बन सकती है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 22 जुलाई तक आप इंतज़ार करें। सिस्टम के वाज़े इम्कानात हमें 22 जुलाई को मैं इंशाल्लाह आपको जो है कंफर्म अपडेट दूंगा, जिससे हमें ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि मज़ीद कोई सिस्टम में तब्दीली तो नहीं होगी। रही बात बारिशों की, तो 25 से 26 जुलाई के आसपास बालाई और मशरक़ी इलाकों से बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। थरपारकर समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों का आगाज़ होगा, लेकिन ये बारिशें इक्का दुक्का इलाकों में होंगी, ज़्यादातर इलाकों में नहीं होंगी। यहीं अगर मैं बताऊं तो जो नज़ीर हैं, एक आकिब नज़ीर, एक महकमे मौसमियात के एक बड़े नुमाइंदे हैं, जिन्होंने कहा है कि कराची में आने वाले 10 से 15 रोज़ तक कोई तेज़ बारिश के या मूसलाधार बारिश या किसी भी मानसून सिस्टम के आने के इम्कानात नहीं है। अंजुम नज़ीर ने ये कहा है। आपने भी शायद किसी चैनल पर देखा होगा, लेकिन मैंने भी आज सुबह चैनल पर देखा है, और उनका ये कहना है, अब उनका क्यों कहना है, क्या कहना है, वो ये जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि इस सिस्टम के असरात से डायरेक्ट असरात सबसे ज़्यादा जो है बालाई सिंध और जनूब मशरक़ी सिंध, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा हैं। सिस्टम आए या ना आए, कराची, घारो, ठट्ठा, मातली, इन इलाकों को इंतज़ार करना पड़ेगा 22 जुलाई की कंफर्म अपडेट तक। 22 जुलाई की कंफर्म अपडेट में आपको मैं बता दूंगा कि कराची में इस सिस्टम के असरात होंगे या नहीं होंगे, या अगर सिस्टम का यही सूरत हाल रही जो अभी मॉडल दिखा रहे हैं, तो फिर कराची समेत दीगर मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिशें होंगी। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये सिस्टम जो फ़िलहाल सूरत हाल हमें दिखा रहा है, यानी कि अगर इस दायरे से लेके यहाँ तक अगर ये सिस्टम टकराता है, यानी कि ये वाला दायरा यहाँ तक टकराता है, तो फिर ये कराची, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, मातली, टंडो मोहम्मद खान, टंडो बागो और मातली, नबीसर, डिगड़ी, झुड्डा, नवकोट, छाछरो, छोर, उमरकोट, सलामकोट, सांगड़, शदादपुर, शाहपुर चक्कर समेत ये मुख्तलिफ़ जो यही पैटर्न एरिया हैं जहाँ पर बहरे अरब की अच्छी खासी सपोर्ट रहती है, तो यहाँ पर शदीद बारिशें और मूसलाधार बारिशें देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल ECMWF मॉडल सिंध के ये जनूब और जनूब मशरक़ी इलाकों में 350 से 380 या 400 मिलीमीटर तक फ़िलहाल बारिशें शो करवा रहा है, जो ये इलाके हैं।
मज़ीद सिस्टम में क्या तब्दीली आएगी, ECMWF मॉडल जो है डेली बेसिस पर अपडेट देता रहता है, जिससे आपको मैं हिदायत के साथ बताता रहूँगा। आप यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर आप हर वक्त नज़र रखें, इसमें मौसम की कोई भी तब्दीली होती है तो मैं बर वक्त उसमें पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ पर पढ़ के चेक करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।